हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद विक्रम में। तो आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले हैमलेट। तो किसी भी प्ले को अच्छे से समझने के लिए हमें उस प्ले का कैरेक्टर्स अच्छे से समझना पड़ता है। तो आइए कैरेक्टर्स देख लेते हैं पहले। तो वैसे तो इस प्ले में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप प्ले को अच्छे से समझ सकें। तो पहला कैरेक्टर है हैमलेट, जो कि ट्रेजिक हीरो है इस प्ले का और प्रोटागोनिस्ट है इस प्ले का। सेकंड है क्लोडियस। क्लोडियस हैमलेट का चाचा है। गर्ट्रूड। गर्ट्रूड हैमलेट की माँ है। पोलोनियस। पोलोनियस इस राजमहल का दरबारी है, कोर्टियर। ओफेलिया। ओफेलिया हैमलेट की लवर है। लेटस। लेटस ओफेलिया का भाई है। होराशियो। होराशियो हैमलेट का दोस्त है। तो ये जो प्ले है, इस प्ले का मेन थीम है मैडनेस, रिवेंज एंड फ्रेंडशिप। तो विलियम शेक्सपियर का प्ले ये हैमलेट लिखा गया 1599 से 1601 के बीच में और पब्लिश हुआ 1603 में। इसकी जो सेटिंग है वो रखी गई डेनमार्क कंट्री की तरफ और दो जन है वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। ये विलियम शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है जो कि बहुत सारे एक्ट और सीन में डिवाइडेड है और ये 4042 लाइन्स का है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजमहल से, जिसका जो पहला राजा था वो रिसेंटली मारा गया और उसके बाद जो राजमहल के गार्ड्स हैं उन्होंने एक भूत को देखा जो 2-3 दिन से राजमहल के किले के आसपास घूम रहा है। तो उन्होंने जाके होराशियो को बोला, होराशियो जो कि हैमलेट का फ्रेंड है, उसको बोला कि ऐसा एक भूत दिखा गया है। लेकिन होराशियो ने बहुत जल्दी उस पर बिलीव नहीं किया। तो जिस दिन होराशियो ने खुद देखा तो होराशियो और गार्ड जाके हैमलेट को ये बात बताई कि एक भूत दिखा गया है जो कि हूबहू जो राजा है उसकी तरह है जो कुछ दिन पहले मारा गया। उसके बाद हैमलेट गया। हैमलेट जाने के बाद उस भूत ने दावा किया कि वो उसके पिता यानी कि पहले राजा का भूत है। तो उसने बताया कि उसकी मौत सांप के काटने से नहीं, वो सांप उसका चाचा था क्योंकि उसी ने उसको जहर देके मारा है, उसका मर्डर हुआ है। और वो बोलता है हैमलेट को कि तुम बदला लेना, तुम अपने चाचा से ज़रूर बदला लेना, क्योंकि वो गायब हो जाता है। उसके बाद हैमलेट उसकी स्टोरी पे बिलीव करे या ना करे कश्मकश में पड़ जाता है और सच क्या है झूठ क्या है ये जानने के लिए एक तरकीब निकालता है। तो हैमलेट क्या करता है, वो पागल होने का नाटक करता है। जब राजमहल के सभी दरबारी, उसकी माँ, सब लोग देखते हैं कि हैमलेट पागल हो गया है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और पोलोनियस जो है वो समझता है कि ओफेलिया की वजह से वो हैमलेट पागल हो गया है। उसके बाद हैमलेट क्या करता है, एक प्ले करता है, नाटक। वो नाटक में यही दिखाता है कि एक चाचा ने उसके बड़े भाई को विष देकर मार दिया। तो ये नाटक देखते ही क्लोडियस वहाँ से उठ के चला जाता है। तो क्लोडियस उठ के चला गया, इसका एक ही मतलब निकलता है कि जो हैमलेट सोच रहा है वो सच है। तो हैमलेट का शक यकीन में बदल जाता है। उसके बाद हैमलेट की माँ गर्ट्रूड हैमलेट को अकेले रूम में बुलाती है और बोलती है कि तुमने अपने नाटक में ऐसा क्यों दिखाया, तुमने अपने चाचा का अपमान किया है। तो वो बोलता है कि मैंने नहीं, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है। उनके देहांत के बाद तुरंत ही तुमने मेरे चाचा से शादी कर ली। बहस इतनी बढ़ जाती है, हैमलेट अपने माँ से हाथापाई करने लगता है। तो उसकी माँ हेल्प के लिए चिल्लाती है। रूम में और एक आदमी था जो कि पोलोनियस दरबारी है, वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और माँ और बेटे का बात सुन रहा था। तो उसने क्या किया, उसने हैमलेट पे हमला कर दिया। लेकिन हैमलेट के वार से, हैमलेट के तलवार से पोलोनियस की डेथ हो गई क्योंकि हैमलेट सोच रहा था कि पर्दे के पीछे उसका चाचा क्लोडियस है। लेकिन जब
हेलमेट ने आखिर में देखा तो उसने देखा कि वो उसका चाचा नहीं बल्कि दरबारी पोलोनियस है। पोलोनियस ने हेमलेट पे वार किया क्योंकि पोलोनियस समझ रहा था कि वो अपनी माँ पे अत्याचार कर रहा है। अब गलती से ही सही लेकिन हेमलेट के हाथों एक खून हो गया। तो हेमलेट के चाचा ने एक षड्यंत्र रचा कि हेमलेट को बचाने के लिए उसे डेनमार्क से दूर भेज दिया जाए, लेकिन ये हेमलेट को मरवाने की हेमलेट की चाचा की चाल थी। तो उसने एक लेटर लिखा राजा को, हेमलेट को इंग्लैंड भेजने का हुक्म दिया और हेमलेट को कहा कि तुम एक लेटर के साथ इंग्लैंड चले जाओ और मैं तुम्हारे साथ 2 दरबारी भेज रहा हूँ। लेकिन जब हेमलेट ने वो लेटर पढ़ा उसमें लिखा था कि राजा तुम हेमलेट को मार दो, लेकिन हेलमेट ने अपना नाम निकलकर वो 2 दरबारियों का नाम लिख दिया। जब हेलमेट जहाज़ से जा रहा था तो उस जहाज़ में कुछ सामुद्रिक डाकुओं ने हमला कर दिया और वहाँ से हेमलेट भागकर किसी तरह से डेनमार्क पहुँच गया। जब हेमलेट डेनमार्क आया तो वहाँ पे हेमलेट ने देखा कि लर्टस भी आया हुआ है। लर्टस यानी कि ओफेलिया का भाई। लर्टस यहाँ पे आया हुआ था क्योंकि पोलोनियस जो कि उसका पिता है, तो उसकी डेथ के बाद उसकी गम में उसकी बहन ओफेलिया भी मर गई। तो इसी दुख में लर्टस डेनमार्क आ गया था। तो डेनमार्क भागकर वापस हेमलेट आया। आने के बाद उसने ओफेलिया का फ्यूनरल भी अटेंड किया। तो वहाँ पे उसने लर्टस को देखा। क्लोडियस ने लर्टस को बोला कि जानते हो तुम्हारी बहन और पिता के मौत का कारण कौन है? तो उसने बताया हेमलेट ही है तुम्हारे पिता और बहन की मौत का कारण। तो वहाँ पे लर्टस और हेमलेट आपस में लड़ने लगे। उसके बाद क्लोडियस ने एक युद्ध का ऐलान किया और लर्टस को बोला कि तुम हेमलेट से युद्ध करो और तुम्हारी तलवार में मैं विष लगा दूंगा। अगर इस तलवार से थोड़ी सी भी खरोच हेमलेट को लगी तो हेमलेट की मौत निश्चित है। क्लोडियस इतना चालाक था कि उसने हेमलेट को मरवाने की पूरी चाल चली। उसने एक शरबत के ग्लास में जहर डाल दिया ताकि अगर हेमलेट वो तलवार से ना मरे तो वो जहर पिला के उसे मार देगा। तो उसके बाद शुरू हुआ वो युद्ध। तो युद्ध में लर्टस ने और हेमलेट ने खूब लड़ी। हेमलेट बहुत घायल हुआ। वो जहर वाला तलवार उसके शरीर में बार बार लगी। युद्ध के दौरान जब विश्राम का टाइम आया तब क्लोडियस ने हेमलेट को वो शरबत ऑफर किया, लेकिन हेमलेट ने मना कर दिया। उसके बाद गलती से वो शरबत हेमलेट की माँ गार्ट्रूड ने पी ली और वो जहर से मर गई। जब हेमलेट और लर्टस लड़ रहे थे तब आपस में तलवार एक्सचेंज हो गई और वो जहर वाला तलवार हेलमेट के हाथ में लग गई। तो उसने उस तलवार से लर्टस को भी जख्मी कर दिया। तब लर्टस को समझ आया कि हेमलेट और उसको लड़वाने का चाल क्लोडियस का था। क्लोडियस हेलमेट को लर्टस के हाथों मरवाना चाहता था, वो समझ गया था। उसके बाद लर्टस की डेथ हो गई। हेमलेट भी समझ गया था कि तलवार में जहर है और हेमलेट को भी वो तलवार लग चुकी थी, तो हेलमेट भी कुछ ही पल में मरने वाला था। तो उसने सोचा कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन मैं अपने पिताजी का बदला लेके मरूंगा। तो उसने क्या किया, उसने वो जहर वाला तलवार क्लोडियस को भी घुसा दी। उसके बाद क्लोडियस भी मर गया। जब हेलमेट में थोड़ी जान बची थी तब होराशियो उसके पास आया और होराशियो ने बोला कि अब मैं तुम्हारे सिवा अकेला क्या करूँगा। क्योंकि होराशियो ने भी वो तलवार उठा के सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन हेलमेट ने उसे रोक लिया। हेलमेट ने कहा कि तुम्हें ज़िंदा रहना होगा और तुम्हें पूरी कहानी बतानी होगी लोगों को कि कैसे मेरे पिताजी की मौत हुई और उसके बाद कैसे मैंने बदला लिया। तुम्हें ज़िंदा रह के सबको ये कहानी बतानी होगी। तो उसके बाद होराशियो ने हेमलेट का ये इच्छा पूरी करने के लिए वो ज़िंदा रहा। और जो नॉर्वे का किंग जो लगातार डेनमार्क पे हमला कर रहा था वो हमले के लिए आया। तो उसने देखा कि चारों ओर सब मरे पड़े हैं। तो उसने होराशियो से पूछा। होराशियो ने पूरा कहानी बताया
कैसे डेथ हुई, कैसे रिवेंज लिया गया, और उसके बाद नॉर्वे के राजा ने हेमलेट को एक सम्मानजनक विदाई दिया। वहाँ पे ही ये प्ले ख़त्म हो गई। तो इस प्ले में 7 फेमस सोलिक्यूज है। उनमें से कुछ कुछ सोलिक्यूज बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। उनमें से एक है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये बहुत फेमस सोलिक्यू है। और जैसे मैंने बताया 7 पॉपुलर सोलिक्यूज है, जिनमें से ये वाला बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में आपको पूरा प्ले अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट और इंग्लिश लिटरेचर को पसंद करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।